नमस्ते बच्चों। जागरूक नागरिक कार्यक्रम के सेशन नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज का विषय है सद्भावना के साथ रहना। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। हम आज तीसरी सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। तो आज हमारी जो तीसरी सार्वभौमिक संभावना है, हम विषय में आपको बता चुके हैं, सद्भावना के साथ रहना। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। अभी तक आप यहाँ पर जो चिह्नित किया जाता था इंसान के रूप की आकृति को, एक ही इंसान की आकृति को आप यहाँ पर देख पाते थे, लेकिन हम यहाँ पर आज देख रहे हैं कुछ अलग है। यहाँ पर 4 इंसानों की आकृति को दिखाया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या दर्शाया जा रहा है? सद्भावना के साथ रहना, यानी सब लोगों के साथ मिलकर रहना, अच्छे से रहना। तो अब हम इसको थोड़ा सा गहराई से जानेंगे। आइए चलते हैं अगली स्लाइड में। इकाई 1, लोग सद्भावना के साथ कैसे रहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं मोहन से मिलिए। मोहन का पिक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर है। मोहन दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करता हुआ सद्भावना के साथ रहता है। तो सबसे पहला उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। अपने परिवार में मोहन कैसे रहता है। हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, मोहन अपने दादा दादी के साथ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसके दादा दादी की अपनी पसंद नापसंद है। वह अपने आधुनिक तरीकों को उन्हें अभिव्यक्त करता है एवं उनसे उनके पारंपरिक तरीकों को सीखता है। तो यहाँ पर मोहन अपने दादा दादी के उनकी अपनी पसंद को उसे नापसंद है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि आधुनिक तरीकों को उन्हें अभिव्यक्त करता है, यानी उन्हें अपने दादा दादी को आधुनिक तकनीकी के बारे में और आधुनिक तौर तरीकों के बारे में वो जानकारी देता है और अपने दादा दादी से उनके पारंपरिक तरीकों को भी सीखता है। यानी वो एक तरफ आधुनिक तौर तरीकों को दादा दादी को व्यक्त कर रहा है और दूसरी तरफ दादा दादी के पारंपरिक तरीकों को स्वयं भी सीख रहा है। तो यहाँ पर हमने सद्भावना को बहुत अच्छे ढंग से देखा। तो अपने मोहल्ले में देखते हैं। आइए अब वो अपने मोहल्ले में किस प्रकार से रहता है हम देखते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसके पड़ोसी विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं और वह अपने से अलग उनके धारणाओं का सम्मान करता है। वे एक दूसरे के त्योहारों एवं समारोहों में भाग लेता है। तो वो देख रहा है और स्वीकार भी करता है कि उसके आस पड़ोस में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वह अपने धर्मों के अनुसार अपने रीति रिवाजों को मनाते हैं। तो वो उनके धर्मों का भी सम्मान करता है, उनसे हिल मिल कर रहता है और उनकी जो धारणा है उनका भी वो सम्मान करता है और उनके त्योहार समारोहों में भी वो भाग लेता है और हिल मिल कर रहता है उनसे। तो यहाँ पर अपने मोहल्ले में भी वो सद्भावना के साथ रहता है। इस उदाहरण के साथ हम देख पा रहे हैं
अब यहाँ देखते हैं अपने कॉलेज में वो किस प्रकार से रहता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से उसके अनेक मित्र हैं जिनके खान पान तथा बोलियां भिन्न भिन्न हैं। उसे अपने मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। उनके रीति रिवाजों को सीखने में खुशी मिलती है। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उसके जो कॉलेज में हैं, अलग अलग स्टेट के उसके फ्रेंड हैं। अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा बहुत बोलियों में, खान पान में भिन्नता तो रहती है। तो इस प्रकार से उसे अपने मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है और यहाँ तक कि उनके रीति रिवाजों को सीखने और उनके रीति रिवाजों के बारे में जानने में उसको बहुत खुशी मिलती है और उनके साथ भी वह इस प्रकार से हिल मिल कर रहता है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी वह सद्भावना के साथ रह रहा है। आइए आगे चलते हैं। मोहन की तरह मैं भी सद्भावना के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पिछली स्लाइड में उदाहरण देखे, दूसरों की जो भिन्नता थी उनको कहीं ना कहीं स्वीकार करके या उनकी भिन्नता को का सम्मान करके तो सद्भावना के साथ रह सकता है। यहाँ पर उदाहरणों के अनुसार हम देख पा रहे हैं, आप अपने परिवार के अन्य लोगों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो हमने उदाहरण में देखा, तो यहाँ पर प्रश्न है कि आप अपने परिवार के अन्य लोगों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं। सब में थोड़ी बहुत भिन्नता तो होती है, तो आप बताइए कि आप अपने परिवार में किन किन तरह की भिन्नता देखते हैं। तो आप उसे स्वीकार करते हैं, तो कैसे स्वीकार करते हैं। कुछ उदाहरण आपकी तरफ से भी मिलने चाहिए, तो आप इन उदाहरणों को सोच के रखेंगे, नोट करके रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने मोहल्ले के लोगों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर भी आप नोट करेंगे और जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने सहपाठियों में किस तरह की भिन्नता देखते हैं, आप उसे कैसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण हमने अभी बताए, उन उदाहरणों को आप अपने जीवन में उतार कर देखिए कि वास्तव में वो उदाहरण आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं हैं, तो उसका आपको उत्तर देना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके अतः मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को किस प्रकार से हम जागृत कर सकते हैं। पहला, दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके। तो अन्वेषण नंबर 2A में देखते हैं, किरण से मिलिए। किरण किसी भी व्यक्ति के साथ आदर व्यक्त करके सद्भावना के साथ रहती है, चाहे वे सीनियर हों या जूनियर, उच्च स्तरीय हों या निम्न स्तरीय, अमीर हों या गरीब, जवान हों या बुजुर्ग, मित्र हों या अपरिचित। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक शिक्षिका हैं। अब वो टीचर्स के साथ कैसे पेश आती हैं, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर वो टीचर से कैसे पेश आ रही हैं, बहुत आदर और सम्मान के साथ। अगला हम देखेंगे, अगर स्कूल के सफाई कर्मचारी के साथ अगर उसे पेश आना है तो वो कैसे पेश आ रही हैं, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या मैं बाल्टी हटाने में आपकी मदद करूं, ताकि आप लोगों को रास्ते में आने जाने में परेशानी ना हो।
तो यहाँ पर भी देखें वो बहुत अच्छे से एक सफाई कर्मचारी के साथ तक भी अच्छे से पेश आ रही है। तो अब यहाँ पर देखें नीचे उदाहरण में धीरे धीरे सड़क पार कर रहे एक अपरिचित बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आती हैं। देखिए, चाची जी घबराइए मत, आराम से चलिए, सड़क पार करते समय धीरे चलना ही अधिक सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अपरिचित बुजुर्ग भी हैं तो उनके साथ भी अच्छे से पेश आ रही है। यहाँ पर रोहन अपने से छोटा है, यानी अपने छोटे भाई के साथ वो कैसे पेश आ रही है। देखिए, रोहन मैं बहुत थक गई हूँ एवं प्यासी हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो। तो यहाँ पर भी वो एकदम ऑर्डर ना करके एक रिक्वेस्ट के तहत अपने से छोटे भाई के साथ भी पेश आ रही है। तो देखा हमने यहाँ पर किस तरीके से 4 उदाहरणों में हमने, चाहे वो टीचर्स के साथ हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी के साथ हो, चाहे वो एक अपरिचित बुजुर्ग के साथ हो, चाहे वो अपने से छोटे किसी भाई के साथ हो, तो वो सब के साथ समान रूप से पेश आ रही हैं। तो हमने जैसा ऊपर देखा। आइए अब हम इसी के विपरीत अन्वेषण नंबर 2B में देखेंगे। किरण से अलग सुमन केवल उन लोगों का आदर करती है जिन्हें वह किसी तरह से अपने से निम्न नहीं मानती हो, यानी वो उन्हीं लोगों का आदर करती है जिनको वो अपने समान मानती है, यानी अपने लेवल का मानती है, और जिन्हें वो अपने से छोटा मानती है या अपने से किसी भी प्रकार से निम्न मानती है, तो उनके साथ वो अलग तरीके से पेश आती है। तो अब हम देखेंगे कि सुमन का बिहेवियर अलग अलग लोगों से अलग अलग किस प्रकार से है। देखते हैं अब शिक्षकों के साथ, टीचर्स के साथ वो कैसे पेश आ रही है। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम क्या मैं आपकी पुस्तकें उठाने में सहायता कर सकती हूँ। तो यहाँ पर टीचर्स के साथ वो सेम किरण की तरह ही पेश आई। अब आगे हम देखते हैं स्कूल के सफाई कर्मचारी के साथ कैसे पेश आती है। चलिए देखते हैं। हे सुनो, तुम अपनी गंदी बाल्टी यहाँ से हटाओ, यह हमारा रास्ता रोक रही है। देखिए, यहाँ पर एकदम विपरीत उसका रिएक्शन रहा, किरण से एकदम अपोजिट उसका रिएक्शन रहा। तो यहाँ पर वह अपने से निम्न यानी अपने से छोटे लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आती हैं और अपने बराबर वालों को ही वो केवल आदर देना ठीक समझती है। अब नीचे देखते हैं धीरे धीरे सड़क पार कर रहे एक अपरिचित बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आती हैं। यदि आप जल्दी नहीं चल सकते तो कृपया रास्ते से हट जाइए। तो यहाँ पर सुमन का अलग बिहेवियर था, किरण से बहुत ही अपोजिट। अपने छोटे भाई के साथ देखिए कैसे पेश आती हैं। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए जो मैं कहती हूँ तुम्हें करना पड़ेगा, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अब देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर सा यहाँ पर प्रतीत होता है, यानी अपने से छोटे भाई के साथ वो अलग तरीके से पेश आ रही है। तो हमने यहाँ पर किरण से बिल्कुल अपोजिट सुमन का बिहेवियर देखा। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किरण और सुमन के अलग अलग व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी नोटबुक में करके रखना है। किरण का लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका किस प्रकार सद्भावना को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने उदाहरण में देखा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे या रिकॉर्ड करके रखेंगे। नंबर 2 सुमन को अपना व्यवहार कैसे बदलना चाहिए, उसके लिए आपका क्या सुझाव है, कुछ ठोस उदाहरण दीजिए। तो कहीं ना कहीं सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार करके, आदर व्यक्त करके भी सद्भावना के साथ
रहा जा सकता है या रह सकते हैं। दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके उनके स्तर की परवाह किए बिना मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ प्रीतम से मिलिए। प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। प्रीतम परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखता है। सबसे पहले पिक्चर में देखिए, वो परिवार के साथ है, तो परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार से सहानुभूति रखता है। प्रीतम अपने दादा दादी की सेहत और आराम का ध्यान रखता है। प्रिय मित्र के शहर छोड़कर चले जाने से प्रीतम का भाई बहुत उदास हो जाता है, जबकि प्रीतम के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। फिर भी वह अपने भाई के अकेलेपन को महसूस करता है। वह उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है। देखिए, वो अपने यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो अपने दादा की सेवा कर रहा है, दादा दादी की सेहत और आराम का ध्यान रखता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में यहाँ पर वो अपने भाई के साथ भी उसके जो भाई का जो फ्रेंड शहर छोड़ के चला गया है, तो उससे उसका भाई बहुत उदास है। तो यहाँ इस प्रकार की बातों से प्रीतम को कोई असर नहीं होता, लेकिन प्रीतम कहीं ना कहीं अपने भाई के अकेलेपन को महसूस तो कर रहा है, तो उसके साथ तभी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपने अपने परिवार में औरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई, व उनका लिहाज नहीं किया, यह आपके परिवार में कैसे दुर्भावना को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। यदि आपने अपने परिवार में औरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई व उनका लिहाज नहीं किया, यह आपके परिवार में कैसे दुर्भावना को बढ़ाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण भी इसमें आपको देने हैं, उदाहरणों के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। अब यहाँ पर प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, ये वही सेंटेंस है। प्रीतम मुसीबत में फंसे अजनबी के प्रति सहानुभूति रखता है। ठीक है, सहानुभूति का एक नया उदाहरण प्रीतम रख रहा है दूसरों के प्रति। ठीक है, अपने परिवार में तो इससे पहले हमने देखा ही, तो अब यहाँ पर दूसरों के प्रति भी सहानुभूति का उदाहरण हम देखने को मिल रहा है हमें। तो फिर से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रीतम मुसीबत में फंसे अजनबी के प्रति सहानुभूति दिखलाता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखते हैं। प्रीतम व उसके मित्रों ने बाजार में एक विदेशी को देखा जो खो गया था। वह भाषा का ज्ञान न होने के कारण परेशान था। प्रीतम व उसके मित्रों ने उस अजनबी विदेशी की सहायता की, उसकी बातों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया व उसे होटल तक पहुंचाया। इस तरह उन्होंने एक नया मित्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीतम ने किस प्रकार सहायता की, तो एक विदेशी व्यक्ति जो भाषा का ज्ञान न होने के कारण परेशान था और एक प्रकार से जो खो गया था, तो यहाँ पर प्रीतम ने किस प्रकार से उसकी सहायता की, तो उसने उसकी बातों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, उसे होटल तक भी पहुँचाया और इस तरह उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक नया मित्र भी बनाया और उसकी मदद भी की। अब यहाँ पर उदाहरण को देखिए और उदाहरण के अनुसार यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं, चाहे वह अजनबी ही क्यों न हो, उन्हें सहानुभूति दिखाना व उनका ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण है और इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो जब आप किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अपना हो या कोई अपरिचित हो, अजनबी हो, है ना, तो उन्हें सहानुभूति दिखाना व उनका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, उनकी हेल्प करना,
उनकी सहायता किसी भी प्रकार से करना, अगर वो परेशानी में है, मुसीबत में है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, अगर हम सहानुभूति दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से सद्भावना कैसे बढ़ेगी, तो इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी इसको भी हमें बताना है। चलिए प्रीतम के एक नए उदाहरण के साथ फिर मिलते हैं। प्रीतम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक नया उदाहरण। यद्यपि प्रीतम की पड़ोसी उससे हमेशा झगड़ा करती है, यानी हमेशा झगड़ती है, फिर भी प्रीतम उनके प्रति सहानुभूति रखता है, वह उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से। प्रीतम के पड़ोस में एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। उसके परिवार के साथ उनकी शिकायतें, झगड़े और अनबन जारी थी। तो फिर भी देखिए, उससे कहीं ना कहीं रिश्ते अच्छे नहीं थे, झगड़ा होता रहता था, शिकायतें, अनबन ये भी जारी थी। फिर भी देखिए, एक दिन प्रीतम ने उनकी तबीयत खराब होने की खबर सुनी। उसने महसूस किया कि वे अकेली रहती हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने उनके घर जाकर उनकी देखरेख की। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपसे किसी की अनबन है, किसी से झगड़ा है या मनमुटाव है, तो भी आप अगर कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, अगर वो किसी की उन्हें ज़रूरत है, तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में अगर आप वहाँ पर जाकर खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो देखिए उसका असर क्या हुआ कि उस दिन के बाद उनके संबंध अच्छे हो गए। वे प्रीतम से मिलने व उनसे बातचीत करने का इंतज़ार करने लगी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो उदाहरण हमने देखा, इस अनुसार एक क्वेश्चन आपके लिए है। इस सेशन में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को उस क्वेश्चन का अपने विवेक से आंसर बनाना है और नोट करना है, और जैसे विद्यालय खुलता है उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बताना भी है और बताने के साथ साथ अपने नोट किए हुए को दिखाना भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके लिए है, यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, फिर भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करके मुसीबत में उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो क्या होता है? इससे सद्भावना कैसे बढ़ेगी? आपने इसका आंसर तो वहीं पर देखा कि उदाहरण में ही देखा कि प्रीतम के साथ वृद्ध महिला का झगड़ा या किसी भी प्रकार से रिश्ता अच्छा नहीं था, तो फिर भी झगड़ा होने के बाद भी उनकी ऐसी परिस्थिति में प्रीतम ने उनकी हेल्प की, तो उसके बाद उनके रिश्ते अच्छे हो गए। तो इस प्रकार से उनका आपसी स्नेह बन गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उदाहरण में भी है, लेकिन आपका इससे अलग कोई आंसर भी हो सकता है। अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो सकती है, तो आप उसको लिख सकते हैं या बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर, ठीक है, अभी जो हमने उदाहरण देखा, तो उस अनुसार दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूं या कर सकती हूं। यहाँ पर देखिए हम एक नया उदाहरण देख रहे हैं। जीशा से मिलिए। जिन समुदायों का जीशा हिस्सा है, उनकी जिम्मेदारियों में वह सहभागी होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर जीशा जुड़ती है, जहाँ जहाँ से अपना संपर्क उसका रहता है, तो वहाँ वहाँ वो अपनी जिम्मेदारियों में उस स्थान विशेष की या उस व्यक्ति विशेष के लिए सहभागी होती है। तो यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं, जीशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बांटती है। ठीक है, तो किस प्रकार से बांटती है? देखिए, कॉलेज से
लौटने के पश्चात जीशा घर के दैनिक कामकाज में सहायता करती है। ठीक है, तो यानी हम अगर परिवार के सदस्य हैं तो हम अपने अपने कार्यों को, अपने अपने कामों को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से बांटेंगे, जिससे कि हमारे घर परिवार में भी उन जिम्मेदारियों को बांटने के बाद एक सरलता रहे और उस सरलता के आधार पर हमारा घर बिल्कुल आसानी से चलता रहे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्वेश्चन ये आता है कि परिवार के सदस्य अगर परिवार की जिम्मेदारियों को ना बांटें तो क्या होगा। ठीक है, तो इससे दुर्भावना क्यों बढ़ेगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि परिवार के सदस्य अगर परिवार की जिम्मेदारियों को ना बांटें तो क्या होगा। अगर हम परिवार में ही सबका कार्य अलग अलग ना बांटें तो परिवार में अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाए कि सारा कार्य एक ही व्यक्ति को करना है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं असहजता तो होगी। तो इस का उत्तर ही आपको देना है कि परिवार में जिम्मेदारियों को अगर नहीं बांटेंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो इससे दुर्भावना क्यों बढ़ेगी, इसका आंसर आपको देना है। अब इससे पहले हमने देखा कि पारिवारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों में सहभागिता जीशा की हमने देखी। तो अब यहाँ देखते हैं दूसरे रूप में जिन समुदायों का जीशा हिस्सा है उनकी जिम्मेदारियों में वह सहभागी होती है। अब नीचे देखिए, उदाहरण थोड़ा परिवर्तित होगा। जीशा ने मोहल्ले में सामुदायिक स्कूल की अध्यापिका को, ठीक है, जीशा के मोहल्ले में सामुदायिक स्कूल की अध्यापिका को पारिवारिक संकट के कारण अचानक स्कूल छोड़ना पड़ा। इससे स्कूल समिति के सदस्य परेशानी में आ गए। तो होता है कि एक स्कूल एक परिवार की तरह है। अगर परिवार का एक भी सदस्य अगर कुछ समय के लिए इधर उधर चला जाता है तो क्या होता है कि उसके हिस्से का कार्य करने के लिए थोड़ा असुविधा हो जाती है कि थोड़े समय के लिए अगर उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई और विकल्प ना बनाया जाए तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर मोहल्ले में एक स्कूल था जीशा के मोहल्ले में, तो जहाँ की एक टीचर ने अपने पारिवारिक संकट आ जाने के कारण अचानक से स्कूल छोड़ दिया। तो अब वो जिस भी क्लास को पढ़ाती होगी या जो भी जिम्मेदारी स्कूल में उसकी होगी तो उस आधार पर एकदम उसके जो स्कूल के समिति के सदस्य थे उनके लिए परेशानी आ गई कि वास्तव में अचानक से क्या किया जाए। तो अब यहाँ पर जीशा ने क्या किया, देखिए यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, एकदम से अचानक से जीशा यहाँ पर एक टीचर के रूप में दिखाई दे रही है, बच्चे उसके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, जीशा ने मदद करने के लिए, जो टीचर ने स्कूल छोड़ दिया था तो अब वहाँ पर जीशा मदद के लिए आगे आ गई और आगे खड़ी होगी। जीशा ने मदद के लिए शनिवार और रविवार को अपने खाली समय में स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कूल समिति के सदस्य खुश हो गए, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी कम हो गई। ठीक है, तो अब परिवार के सदस्य, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों का हमने देखा। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जीशा की तरह जब लोग आगे बढ़कर अपने समुदाय की जिम्मेदारियों को बांटते हैं तो समुदाय की एकता व सद्भावना कैसे बढ़ती है। जैसे जीशा ने अपने समुदाय के जो भी समस्याएं थी तो अपने समुदाय की समस्याओं के लिए आगे बढ़कर आई, तो वहाँ पर एक यूनिटी दिखाई क्योंकि अपने मोहल्ले की बात थी। तो इस प्रकार से अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बांटेंगे तो समुदाय की एकता व सद्भावना कैसे बढ़ेगी, आप लोगों को ये बताना है। अब देखिए चौथे बिंदु में, अपने समुदाय की जिम्मेदारियों को बांटकर, ठीक है, अपने समुदाय की जिम्मेदारियों को बांटकर मैं भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 प्रकार के उदाहरणों से संभावनाएं देखी कि किस प्रकार से संभावनाएं हम बना सकते हैं सद्भावना के साथ रहने की। ठीक है, तो अब
पहला हमने देखा दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करके, दूसरा हमने देखा दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करके, तीसरा हमने देखा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखकर, और चौथा हमने देखा अपने समुदाय की जिम्मेदारियों को बांटकर हम भी सद्भावना के साथ रहने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। सेशन नंबर 5 की शेष इकाइयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और इस सेशन के बीच में जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों को उसे नोट डाउन करना है, और विद्यालय खुलने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर आपको याद भी रखना है। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।